प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। माता लक्ष्मी की जय। सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, अगहन माह के दूसरे बुधवार को आप सब सुनेंगे भगवान गणेश की पौराणिक कथा। तो प्रिय भक्तों, कथाओं को श्रद्धा और भक्ति के साथ आप पूरा अवश्य सुनिएगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था और उसकी बहन बहुत पैसे वाली थी। जब बहन की ननद का विवाह था, तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन के ननद का विवाह है। तब भाई ने अपने गांव वालों की बताया और गांव वालों ने अपनी बहन की चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिससे बन पड़ा कन्या के लिए दे दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा और बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हुए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहन कर आए हैं। तब देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं और फटी हुई पगड़ी धोती पहन कर आए हैं। तो बहन बोली, ससुर हवेली के सामने दुकान पर बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। तब भाई के आते ही बहन ने एक कमरे में बंद कर लिया और ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था। दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक भी नहीं पूछ रहा था। तभी भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई के वहां भाग गया। वह 2 दिन से भूखे प्यासा रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे और रास्ते में एक भगवान गणेश जी का मंदिर देखा। वह मंदिर में जाकर गिरकर रोने लगा और रो रो कर भगवान श्री गणेश को अपनी व्यथा सुनाने लगा और बोला, हे गणेश जी महाराज, आप मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने भी मुझे धिक्कार दिया है। घर वाले पूछेंगे कि भाई में क्या क्या मिठाई लेकर आए हो, तो मैं क्या जवाब दे दूंगा। तब भगवान गणेश जी को उस पर दया आ गई और भगवान गणेश जी ने बोले, मेरे बगीचे में ककड़ी और तरबूज लगे हुए हैं, तुम जाकर तोड़ लो। वह भाई गया और झोला भरकर तोड़ लाया और अपने घर को ले आया। घर आते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी, बुआ के घर से क्या लाए हो? हम लोगों के लिए क्या बुआ ने भेजा है? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए और बाकी तरबूज काटने से हीरा मोती निकल गए। पत्नी बोली, आपकी बहन के घर में इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब ना दिया और भगवान श्री गणेश जी को अपनी कृपया करके उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े, रहने के लिए मकान भी बन गया। पत्नी बोली, एक बार ननद जी को घर बुलाकर ले आओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पर रथ में बैठकर बहन के लिए चल दिया। तब बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। वह बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहन कर आए हैं? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर आए हैं और खूब ठाट बाट से आए हैं। तब बहन बोली, मेरे भाई को बोलो हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। बहन का भाई ने खूब स्वागत किया। बहन ने भाई का खूब स्वागत किया।
सत्कार किया। भाई बोला, बहन मैं तुमको लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, हाँ हाँ मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं भी चलती हूँ। तब बहन ने घर आकर आई तो बहन भाई उनकी पत्नी ने बहन की खूब आदर सत्कार किया और जो जो चीजें मांगी सब बनवा कर दे दिया। तब बहन बोली, भाई मुझे एक जूती चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनवाओ जो मुंह से बोले। तब भाई की बहन ने बहुत सारा धन देकर विदा किया। अभी तक वह जूती नहीं आई हुई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूती लेकर आ गया और बहन ने जूती पहनते ही जूतियां बोली। निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा ना होता तो आज क्या करती। बहन की तक भाई की पत्नी ने पूछने लगी, ये सब क्या, कहाँ से आवाज आ रही है। भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। तब भाई ने घोड़े हाथी और उसको जल्द जल्द विदा कर दिया। बहन के आते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियां क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पूरी आपबीती अपनी पत्नी को सुना दी कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा और कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और भगवान श्री गणेश का मंदिर देखा। उन्हीं की शरण में मैं गया। तब भगवान गणेश जी की कृपया से हमारे दिन बदल गए हैं। उनने अपनी पत्नी को सारी बात बतला दी। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ भी ना देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, भगवान गणेश जी ने हमें सब कुछ दिया है, अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद ना रखती तो मैं भगवान गणेश जी के मंदिर क्यों जाता और क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुना पाता। तुम अपना मन मैला मत करो और अपने लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करो और किस चीज की कमी है। फिर भगवान दोनों पति पत्नी भगवान श्री गणेश के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और जयकारा बोलते हैं। भगवान गणेश जी महाराज, जैसी कृपया आपने गरीब भाई पर की है वैसी ही अपने सभी भक्तों पर कृपया बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनते हैं भगवान श्री गणेश की अगली पौराणिक कथा। एक बार देवी तुलसी विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली हुई थी। ढूंढते ढूंढते वह गंगा के किनारे पहुंची। जब उस समय भगवान श्री गणेश जी गंगा के किनारे तप कर रहे थे, तब उन्होंने देखते ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गई। उनके मन में भगवान श्री गणेश से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर देवी तुलसी ने भगवान श्री गणेश के पास जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया और आंखें खोलने के बाद भगवान श्री गणेश के सामने देवी तुलसी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री थी। इसीलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर भगवान श्री गणेश ने पूछा, हे देवी आप कौन हो और मेरा ध्यान भंग क्यों किया है। तब देवी ने जवाब दिया, मैं परिचय में मेरे तो नाम तुलसी है और मैं आपसे विवाह करने का सोच कर रही हूँ। उत्तर में भगवान श्री गणेश बोले, देवी मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस वजह से मैं विवाह नहीं कर सकता। अपने विवाह का प्रस्ताव न सुनने के बाद देवी तुलसी क्रोधित हो गई
और उन्होंने भगवान श्री गणेश को श्राप दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूटेगा और दो विवाह होंगे। इस बात पर भगवान श्री गणेश भी भयंकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने एक तो स्त्री इसीलिए ध्यान भंग करने पर भी गणेश जी ने कुछ भी नहीं कहा। इतना विनम्रता के साथ बात भी की, फिर भी उन्हें श्राप दिया गया। फिर गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नामक के असुर के साथ होगा। देवी होकर भी उनका विवाह एक राक्षस से होगा। ये जानकर देवी तुलसी विचलित हो गई। ये पता भगवान विनायक जी से इस कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने की क्षमा मांगने लगी। फिर भगवान श्री गणेश जी ने तुलसी पर दया की और बोले, श्राप तो नहीं बदल सकता पर वह टल भी नहीं सकता, लेकिन अगले जन्म में तुम पेड़ बनोगी और भगवान श्री हरि विष्णु के अत्यंत प्रिय होगी। उनकी पूजा में तुम्हारा महत्वपूर्ण स्थान होगा और कलयुग में इंसानों को तुम मोक्षदायिनी का मार्ग दिखलाओगी। लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होकर भी दो विवाह का श्राप दिया, इसीलिए तुम मेरी पूजा में किसी भी प्रकार में मेरी निवेद रहोगी, मेरी पूजा में नहीं रहोगी। इस प्रकार देवी तुलसी भगवान श्री गणेश की पूजा में निषेध हो गई। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। प्रिय भक्तों, अब हम सब सुनते हैं भगवान गणेश चालीसा पाठ और आरती। जय गणपति गणसूदन कर बर वदन कृपाल बिन्न हरण मंगल करण, जय 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 गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू मंगल भरण करण सब काजू, जय गजवदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता, भक्त तुल्य सच चंद सुहावन, तिलक तिल पूर्णमाल मन भावन, राजत मणि मुक्तन और माला स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला, पुस्तक पढ़ी कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीताम्बर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजे, धनीश वंश व्याता गौरी ललन विश्वविख्याता, रीति सिद्धि चवर सुधारे, मूषक बाण सुद्वारे, कौ जन्मो शुभ कथा तुम्हारी, अति सुच पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र तब कीनो बारी, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपाता, पहुँचे तुम दज रूपा, अति जान के गौरी सुकारी, वो भी सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न है तुम बर दीना, मात पुत्र हित तब कीना, मिलई पुत्र तो बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण ये काला, गणनायक गुण ज्ञान निदाना, पूजत प्रथम रूप भगवाना, अस कई अंतर ध्यान रूप है, पालना पर बालक स्वरूप है, बनि सुदर्शन जब तुम ठाना, लख मुख नहीं गौरी समाना, सकल मंगल सुमंगल गावै, नव ते सुमन सुमन बरसावै, शंभु उमा बहुदान लुटावै, सुर मुन सु देखने आई, लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए सन राजा, निजब गुण गुण सन मन माई, बालक देखत चाहत नाही, गिरजा कछ मन वेद बढ़ायो, उषा मोना संतोय पाहे, कह लगे सन मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास मोर भयो, संसो बालक देखन कयो, पंत सरदड़ कोड प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो कासा, गिरजा गिरी विकल है धरनी, सो दुख दशा गयो नहीं बरनी, हाहाकार मचो कैलासा, सन कीनो सुत को नासा, तुरंत गरुड़ चढ़ विष्णु सुदाये, काट चक्षु गस्य लाए, बालक के दर रूप धार्यो, प्राण मंत पर संकर डार्यो, नाम गणेश शंभु तब कीने, पितम पूज बुद्ध बर देने, बुद्ध परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी के प्रतीक्षा लेने, चर सरारंभ रंभ लाए, रचे बैठ तुम बुद्ध उपाय, चरण मात पित के धर लीने, तिनके साध प्रदक्षिण कीने, धनी गणेश कह सिबिय हर से, नपते सुमन सुमन बहु वर्षे, तुमरी महिमा बुद्ध बढ़ाई, से सैन मुख सके न गाई, मैं मतहीन मलिन दुखारी, करो कौन विद विनय तुम्हारे, भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रियार कर करा दुर्वासा, अप्रोदया दीन पर कीजिए,
अपनी शक्ति भक्ति कर दीजिए गणेश चालीसा पाठ करे धर ध्यान नितन मंगल ग्रह शैल जगत सम्मान संबंध अपने सहज ऋषि बन दिनेश पूरन चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश बोलो गणेश भगवान की जय हो। जय जग गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेव एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूषे की सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डू बन का भोग लगे संत करे सेवा नंदे को आँख देत कोड़िन को काया बानिन को पुत्र देत निर्धन को माया शूर श्याम शरणाए सफल कीजे सेवा माता जकी पार्वती पिता महादेव दीनन की लाज रखो शंभु सुतवासी कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेव बोलो गणेश भगवान की जय हो।